आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। थोड़ी सी संक्षिप्त वार्ता आज हम इनसे करेंगे, इनसे जानेंगे 2027 का चुनाव भी आ रहा है, इनकी व्यक्तिगत जीवन किस तरह का है और कुछ थोड़ी बहुत बातें और। नमस्कार मंत्री जी, धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जी जी। सब पहले तो एक छोटा सा व्यक्तिगत प्रश्न, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में आपके पास सवेरे से लेकर रात तक बहुत सारे काम चलते रहते हैं, तो आप ऐसे में जो आपका घरेलू पारिवारिक जीवन है वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखो ऐसा है ना, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है जी, परिवार को भी समझना पड़ता है जी। लेकिन उसके लिए खाली अपना परिवार नहीं होता, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं जी, ये सब परिवार के सदस्य। चिंता व्यक्तिगत रूप से आदमी परिवार ही कर सकता है, लेकिन चिंतन जो है उसे पूरे समाज का, पूरे अनुयायियों, पूरे समर्थकों का, क्योंकि वो सब परिवार का हिस्सा है तो सभी की चिंता करनी पड़ती है। कोशिश करते हैं हम लोग सामंजस्य बनाते हैं परिवार में और अपने तमाम सभी समर्थकों में, कोई असंतुष्ट ना हो और सब लोग संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत परिवार के लोग हों चाहे मेरे। मंत्री जी, आप चौधरी चरण सिंह और चौधरी जयंत सिंह की विचारधारा से आते हैं, जो हमेशा किसानों और ग्रामीणों की बात करती है। जी। अब आप भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, क्या जो रालोद की विचारधारा है और जो भाजपा की कार्यशैली है उसमें कोई विरोधाभास होता है या सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि विचारधारा को विलय नहीं किया हम लोगों ने। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल अपनी ही विचारधारा पर कायम है। चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जो विचार है, जो वो चाहते थे कि इस देश का किसान समृद्ध हो, सक्षम हो, सशक्त हो, उसी बात को लेकर राष्ट्रीय लोकदल चलता है। और हमें खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी भी किसानों की चिंता करते हैं। इतने लंबे समय हो गया चौधरी चरण सिंह जी को हमारे बीच से गए हुए। वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, दो बार मुख्यमंत्री रहे, और कभी इससे पहले भी सरकार के अधीन बहुत सारे रहे। किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो इस देश के सबसे बड़े किसान नेता हो गए कि उनको देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाए, ये कभी नहीं हुआ। तो ये श्रेय भी आदरणीय मोदी जी की सरकार को जाता है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे नवाजने का काम किया है। तो इस बात से ये बात परिलक्षित होती है कि वो निश्चित रूप से किसानों की भी चिंता करते हैं, उनके विचार की भी चिंता करते हैं, उनके मसीहाओं को भी चिंता करते हैं, उनका भी सम्मान करने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज आदरणीय चौधरी जयंत जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार किसान की बातों को लगातार जो है वो उठाते रहते हैं। जब हम लोग विपक्ष में रहे, हमने सड़क से लेकर सदन तक किसानों की बात उठाने का काम किया, युवाओं की बात, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सर्व समाज की बात तो प्रमुखता से उठाने का हमने विपक्ष में रहते काम। आज हम लोग सत्ता में शामिल हैं जी। तो आज हम पूरी बात, सारी बातें किसान से संबंधित हो या किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सब बातों को सरकार के समक्ष पेश करते हैं और उनकी बात मनवाने का पूरा हम लोग काम करते हैं और बात सुनी भी जाती है। आप संतुष्ट है जो भाजपा किसानों के लिए काम कर रही है? निश्चित रूप से संतुष्ट क्यों नहीं, हाँ, संतुष्ट है। आज बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चल रही है। सबसे बड़ी बात तो किसान सम्मान निधि है जी। बड़ा किसान हो सकता है उसको उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो लघु सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, आध बीघा जमीन, उसको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है, आवश्यकता है। और किसानों के लिए अनेकों योजना में भी प्रोत्साहन देती है। हर चीज में किसान को समृद्ध कराने के लिए अनेकों सरकार की प्रदेश स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो किसान को समृद्धि की तरफ ले जाना का काम कर रही है। और आज किसान समृद्ध है, उसकी उपज का उसको भाव मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, गन्ना हमारे यहाँ मुख्य फसल है और बहुत लंबे समय से गन्ने के भाव बढ़ने की बात मांग चली आ रही थी। राष्ट्रीय लोकदल की उसमें भूमिका बहुत प्रमुख रूप से रही। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात को माना भी है और उन्होंने 400 गन्ना लोगों ने मांग की थी, उन्होंने 400 का रेट किया भी है। और बड़ा मतलब जो है ना, एक बड़ा फायदा हमारे उत्तर प्रदेश से गन्ना किसानों को हुआ। लगभग 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है किसान की झोली में गए हैं, जो रेट बढ़ा है। अब आप भाजपा के खिलाफ चुनाव जीते थे,
भाजपा के खिलाफ लड़े थे, और अब भाजपा के साथ काम करते हुए कैसा सामंजस्य रहता है? नहीं, देखो हर चीज का अलग अनुभव होता है। हम लोग ये सही बात है कि जिस समय हम लोग एमएलए बन के आए थे, सपा और लोकदल उसमें गठबंधन था, और ये हमारे नेता का निर्णय है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिए, हमने उसका स्वागत किया, और आज हम लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एनडीए की सरकार में जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी जो अच्छे काम थे उनकी सराहना हम लोग पहले भी करते थे। देखो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश में एक बड़ा काम हुआ है, इसे आप नकार नहीं सकते। हाँ। आपने 2014 में, आप मीडिया के साथी हो, 2014 से पहले मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी? आपसे छिपी तो नहीं? कुछ नहीं। आज चारों तरफ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नेटवर्क फैला हुआ सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, पता ही नहीं लगता कितने पता काम लगता है। रास्ते- आज आप दिल्ली जाना हो 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हो, बिल्कुल। और 2014 से पहले 14 ही घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब काम होता है तो उससे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, और जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी बढ़ोतरी मिलती है। ऐसा नहीं, बहुत हर चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अभूतपूर्व काम हुए हैं, अभूतपूर्व इसमें चेंजेस आए हैं, मंत्री जी, एक दलित चेहरे के रूप में आप मुजफ्फरनगर नहीं, पश्चिम यूपी के एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं। क्या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में हाशिए पर मौजूद जो आपका ये समाज है उसको पूरा हक मिल पा रहा है? देखो कुछ लोग हमारे समाज को भगाते हैं। हमारा समाज जो है ना, बड़ा समाज है जी। निश्चित रूप से पॉलिटिकल सोच रखता है, और लंबे समय तक हमारा समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा। मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, और मुझे लगता है कि आज वो बहुजन समाज जो है दोराहे पे खड़ा है जी। क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने बहन जी पर विश्वास करते हुए उनको वारिस घोषित किया, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पे है, और वो अपने नेतृत्व के कारण है। जितने भी लोग तैयार किए थे मानवर काशीराम साहब ने बहुजन लीडरों के रूप में, उन सब को आज समाप्त कर दिया, सबको लात मार के बाहर कर दिया। आज बहुजन समाज पार्टी में कोई काम करने वाला नहीं है, आज कोई नेता नहीं है, वहां कोई कार्यकर्ता नहीं है। एक एमएलए जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, आज उसका एक एमएलए, वो भी अपने दम पर, और आज भी देख लो आप बसपा कोई बात कर रहा है का, तो उसके जिम्मेदार सब है वो बहन जी से। तो आज जो है तादाद में दलित समाज जो है एनडीए के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा उदाहरण अनिल कुमार है। बसपा की सरकार में भी कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। सन 52 से लेकर आज तक का आप इतिहास देख लो, कैबिनेट मिनिस्टर का अगर मौका मिला है, अवसर दिया है, तो आदरणीय चौधरी जयंत जी ने दिया है, राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है, एनडीए ने दिया है। एनडीए हम लोग शामिल है, तो उन्होंने जो है आरएलडी ने दिया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जो राजनीतिक मान सम्मान जो चाहिए व्यक्ति को या समाज को मिल रहा है। मंत्री पद संभालने के बाद आपके कौन से 2-3 अचीवमेंट ऐसे हैं, उपलब्धियां ऐसी हैं जो आपको लगा कि हाँ भाई ये मैंने कर? देखो सबसे बड़ी बात होती है आप अपने लोगों की मदद कर सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपको एक राजनीतिक ताकत जो है एनडीए ने दी है, चौधरी जयंत जी ने दी है, और उसके माध्यम से हमारे देखो जो हमारे लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, हैंड टू माउथ हैं, गरीब लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ के वो लोग आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जी। कोई बड़े अचीवमेंट नहीं चाहिए। इनकी जो जिज्ञासा है, जो छोटे छोटे इनके मसले हैं जो अटके पड़े हैं, उनको हम कोशिश करते हैं वो हल हो। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कहीं और जाने के लिए। आज ही अनिल कुमार के दरबार में खुले मन से आते हैं, और खुले मन से उनकी निस्वार्थ लोग मदद करते हैं सब लोगों की। आपके पास आने का एक्सेस बहुत आसान है। बहुत है। और भाई जो इनकी कोई बात होती है किसी नीति से जुड़ी, किसी वैसी पॉलिसी से जुड़ी जो विषय होते हैं, जो हम लोग सुझाव देते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष और चौधरी साहब के समक्ष रखते हैं। पुरकाजी के लोगों से जो आपने वादे किए थे, आप कुछ अचीव कर पाए? लगभग सारे। आज पुरकाजी विधानसभा जनपद की सबसे श्रेष्ठ विधानसभा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा सड़कें का निर्माण यहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हमारे यहाँ बने हैं, बिजली की व्यवस्था भी हमारे यहाँ सब सही है, सारे जो बिजली उपकेंद्र हैं सभी अपग्रेडेड हम लोगों ने कराए हैं। जो भी आम जन से जुड़ी समस्या हम उस पर जो है ना दिल से और मन से काम करते हैं। कोई एक आध ऐसा काम जो आप अब 1 साल में कराना चाहते हो? देखो अभी जो है मेरा अपना विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेरी कोशिश है कि मैं अपने एक विभाग से यहाँ से एक नक्षत्रशाला मुजफ्फरनगर में बनूं। अच्छा। साइंस पार्क बनाऊं जो हम लोग बना सकते हैं, ताकि जो हमारे साइंस से जुड़े बच्चे हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको हम एक
अच्छी उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो अपने क्षेत्र में, विज्ञान जुड़े क्षेत्र में आगे बढ़ सके। वो एक स्पेशल चीज होगी, वो इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं, लखनऊ में है जी हाँ। या रामपुर जनपद में थी या फिर गोरखपुर में है, और अब हम उससे मुजफ्फरनगर में भी बहुत जल्दी जमीन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं।